राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और जहां इसके कुछ हिस्से काफी विकसित हैं, वहीं एक बड़ा हिस्सा अभी भी विकास की बात जो रहा है। मरु प्रदेश की मांग वैसे तो कई संगठन करते रहे हैं, लेकिन मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा इस मांग के लिए कई सालों से एक्टिव है। मरु प्रदेश निर्माण मोर्चे के अध्यक्ष जयवीर गोदारा से जब एनडीटीवी संवाददाता अपनी बातचीत की है, तो उन्होंने मरु प्रदेश की जरूरत और बीकानेर को लेकर विकास की बात की है। देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यहाँ की डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सिविलाइजेशंस एक अलग पहचान रखती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से राजस्थान में भी अलग अलग प्रदेश बनाने की मांगें उठने लगी है और हाल ही में भील प्रदेश की मांग उठी है, जो गुजरात और राजस्थान के कई हिस्सों को मिलाकर बनाए जाने की मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं। लेकिन भील प्रदेश से पहले भी राजस्थान से एक और छोटा स्टेट बनाने की मांग उठ चुकी है, जो कई सालों से जारी है। वो मांग है मरु प्रदेश की। मरु प्रदेश में राजस्थान के मारवाड़ इलाके के जिलों को मिलाकर, जहां रेगिस्तानी इलाका है, वहां से लगते जिलों को मिलाकर एक अलग मरु प्रदेश बनाने की मांग कई सालों से जारी है। और जयवीर गोदारा, जो मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष हैं, वो कई सालों से इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द मरु प्रदेश बन जाए। अब चूंकि सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छोटे राज्यों के पक्ष में रही है, तो ये उम्मीद और ज्यादा मजबूत हो जाती है कि शायद मरु प्रदेश की मांग जल्द पूरी हो जाए। जयवीर गोदारा हमारे साथ हैं। जयवीर जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। और मरु प्रदेश की डिमांड आप कई सालों से करते आ रहे हैं। मरु प्रदेश है क्या? कौन से हिस्सों को मिलाकर आप बनाना चाहते हैं? मरु प्रदेश जो है वो अरावली पर्वत राजस्थान को दो भाग में बांटा हुआ है। जो मरु प्रदेश का इधर का जो इलाका है, उसमें हमारे पुराने जिले जो है हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेके हम अलग मरु प्रदेश, छोटा प्रदेश बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। ये मरु प्रदेश हम इसलिए लगे हुए हैं कि हमारा प्रदेश जो है, राजस्थान जो है, वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश है और दुनिया के 110 देशों से बड़ा प्रदेश है। इसलिए सीएम हमारा नीचे गांव को नहीं जानता और गांव को सीएम नहीं जानता। हमारे डेवलपमेंट में हम पिछड़ते जा रहे हैं। हमारी धरती के अंदर सब कुछ है, लेकिन हमारे पास डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें हमारे यहाँ गांव से पलायन कर चुके लोग नहीं है। हमारे गांव में 200, 250, 500 आदमी गांव छोड़ करके जा चुके हैं, गांव खाली हो चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश बने, छोटा प्रदेश बने, तो हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। और विकास के लिए हम अपना प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 2009 से। तो 2009 से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अभी तक के रिजल्ट क्या रहे हैं? रिजल्ट्स देखो, ये तो राजनीतिक फैसला है, कोई हमारा फैसला नहीं है और ना कोई प्रशासन का फैसला है। और राजनीतिक फैसला तब होता है जब किसी राजनीतिक दल को इसके लिए लाभ होता है। अमेरिका में तो CNN चैनल ने एक दिन एक कैंपेन चलाया और राज्य बना दिया, लेकिन हमारे तो यहाँ राज्य तब बनते हैं जब मारकाट हो या वोट कोई कटाई हो या सरकारों को वोट ना मिले या सरकार को वोट इस बात पर मिले, तो ये राज्य बनाते हैं। तो इसलिए हमने बहुत बड़ा प्रयास किया है। हमने गंगानगर से लेके जयपुर, बीकानेर से लेके जयपुर ऊंटों की महायात्रा की, हमने धरने दिए, मैंने भूख हड़ताल करी, मैंने कई बार बंद किया। प्रधानमंत्री से हम 2 बार मिले और कांग्रेस के सोनिया गांधी और मुख्यालय पर जाके हमने ज्ञापन दिया। हमने जितने हमने एक आवाज उठाने के लिए, धरती की आवाज उठाने के लिए कि धरती की डेवलपमेंट के लिए जरूरत क्या है, वो सब हमने काम किए हैं। और कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो बात करता है तो वो विकास की बात करता है। और विकास के लिए मैं ये कहता हूं कि मेरे सामने आप दोनों मुख्यमंत्रियों को, एक्स को और अब को, बिठा दो कि मरु प्रदेश क्यों नहीं बनना चाहिए। मरु प्रदेश बने बगैर हमारे राजस्थान का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, चाहे हम 50 साल 100 साल और लग जाए। छोटे प्रदेश जितने हैं इस देश में, वो सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा और छोटे प्रदेशों का, चाहे वो आप पंजाब लगा लीजिए, हरियाणा लगा लो, हिमाचल लगा लो, गोवा लगा लो, उत्तराखंड लगा लो, छत्तीसगढ़ लगा लो, झारखंड लगा लो, वो सारे के सारे हमारे से इतने ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, हम पिछड़ते जा रहे हैं इसमें। इसलिए हमें छोटा प्रदेश, मरु प्रदेश चाहिए और उसके लिए हम निरंतर प्रयास में। तो दोनों बड़ी पार्टियां जो आपके टच में रही है, आप भी उनके टच में रहे हो, तो उनका इस मुद्दे पे क्या रुख रहा है?
दोनों पार्टियां जब अपने राष्ट्रीय एजेंडा जो उनका घोषणा पत्र होता है उसके अंदर दोनों पार्टियां कहती है कि हम छोटे मरु प्रदेश के पक्ष में हैं। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां ये सोचती हैं कि कहीं छोटा प्रदेश बन जाए और हमारी दाल ना गले, कोई तीसरा और ना उभर जाए, क्योंकि बड़े प्रदेश में तीसरा उभरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए राजनीतिक दलों की अपनी सोच है और अपनी जब मिलते हैं तो कहते हैं बिल्कुल बनना चाहिए। और राष्ट्रीय उनका दोनों पार्टियों का आप एजेंडा उठा के देख लीजिए, घोषणा पत्र देख लीजिए कि वो कहते हैं हम छोटे प्रदेशों के हक में, तो फिर क्यों नहीं बनाते छोटा प्रदेश। इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ के नेता जितने हैं वो बिना सोच के नेता है। हमारे यहाँ पर जितने एमएलए, जितने एमपीज हैं, वो सिर्फ टिकट की लड़ाई लड़ते हैं। वो जाके दोनों पार्टियों में अपने आकाओं को सिर्फ टिकट की कि मेरे को मिल जाए, मेरे भाई को मिल जाए, मेरे भतीजों को मिल जाए, सिर्फ वो उनका दायरा अपने विधानसभा और अपनी लोकसभा है। उनका कोई विजन नहीं है। अगर एक भी किसी मंत्री का विजन, एमएलए एमपी का विजन हो तो मेरे से डिस्कस करे कि ये क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है। आज बीकानेर जो है हमारा, आज बीकानेर जो है वो हिंदुस्तान में सबसे पुराने शहरों में से शहर है। जब हिंदुस्तान के पास जहाज नहीं होते थे तब हमारे पास उड़न खटोला था। जब बीकानेर के पास देश में कहीं बल्ब नहीं जलता था तब हमारी धरती के अंदर से हमने कोयला निकाल करके यहाँ बिजली घर बना दिया था। जब इस देश में रेल का सबसे बड़ा कारखाना कहीं नहीं था तब हमारे पास था। लेकिन आज हमारे पास कुछ नहीं है, गांव बना के छोड़ दिया। लेकिन यहाँ के नेताओं से पूछो किसका विकास कैसे हो सकते हैं। ये तो सिर्फ कहते हैं गली बन जाए, नाला बन जाए, किसी का ट्रांसफर हो जाए और किसी को कुछ घर में चाय पी जाए और किसी के जातवाद पर किसी के थापी मार दें। बस इतना ही हमारा यहाँ के नेताओं का विजन है और ये हमारे प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इसलिए हम इसमें अभी तक कामयाब नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सेंटर में भी और स्टेट में भी, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छोटे स्टेट्स के फेवर में रही है। लेकिन बावजूद इसके ये गाड़ी कहाँ अटकी हुई है। देखो, मैं नरेंद्र मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था तो उन्होंने मेरे को खुद ये बात खुद कही थी और मेरे को ये कहा कि मैं जानता हूँ और हमारे नजदीक लगता है और मैंने सब चीज घुमा हूँ तेरी जिंदगी का। मेरे लिए उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा काम है कि ये प्रदेश बने और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रदेश को बनाया जाए। ये मेरे सामने खुद कमिटमेंट किया। फिर मेरे साथ उन्होंने मीटिंग कराई अजीत डभोल साहब के साथ। तो अजीत डभोल साहब ने खुद ये माना, मेरे साथ 8 आदमी और साथ थे और अजीत डोभाल साहब जो सलाहकार, राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार है, उन्होंने खुद ये बात कही कि मैं बॉर्डर के ऊपर घुमा हूँ। बॉर्डर हमारा 1100 कुछ किलोमीटर हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। पूरा का पूरा बॉर्डर खाली हो चुका है डेवलपमेंट के, विदाउट डेवलपमेंट के, क्योंकि बॉर्डर के नाम पर राजस्थान सरकार हजारों करोड़ रुपए लेती है लेकिन वो लगा देती जयपुर में है, हमारे यहाँ नहीं लगता। तो इसलिए गांव पलायन हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वाकई ही अगर इस देश में कोई प्रदेश बनना चाहिए तो वो मरु प्रदेश बनना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं ये अजीत डभोल साहब ने मेरे को अकेले में नहीं की, ये पूरी मीटिंग में कही। हमारे 8 प्रतिनिधि साथ थे। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि हमारे उत्तराखंड की क्या हालत थी, लेकिन प्रदेश बनने के बाद हमारे उत्तराखंड का जितना विकास हुआ है वो कभी हम सोच ही नहीं सकते थे। तो अजीत डभोल साहब ने भी ये बात कही। कहते सभी हैं, जब मिलते हैं तब ये कहते हैं बिल्कुल बनेगा। लेकिन जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन एक रात में ये बन जाएगा, क्योंकि ये तो बनता तभी है जब ये जनता जागती है। नेताओं के भरोसे ये प्रदेश नहीं बनेगा। कोई भी नया स्टेट बनता है तो बात आती है कैपिटल की। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, वहां भी कैपिटल की बात आई, उसको हैदराबाद मिल गया। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी जब बनने की बात आई तो अमरावती और विशाखापट्टनम 2 नाम सामने आए। अल्टीमेटली अमरावती फाइनल हुआ। मध्य प्रदेश के लिए क्या होगा? मध्य प्रदेश के लिए पहले दिन से जब से हमने आंदोलन शुरू किया है तब से मेरा मानना तो यही है कि बीकानेर हिंदुस्तान का, ये राजस्थान का सबसे पुराने शहरों में से है और हमारे पास वो सब सुविधाएं हैं क्योंकि हमने स्टेट चलाया हुआ है। हमारे पास ना हमें विधानसभा बनाने की जरूरत है, ना हमें सचिवालय बनाने की जरूरत है, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास इतने संसाधन है कि हमारा प्रदेश जो है पहले दिन से ही हमारी कैपिटल बन के चल सकता है। और बीकानेर मेरी, क्योंकि मैं बीकानेर से ही शुरुआत मैंने की हुई है और मेरी शुरुआत बीकानेर से करने माता का आशीर्वाद लेकर हमने यहीं से आंदोलन शुरू किया था। तो हमारी कोशिश तो हम यही कहते हैं कि बीकानेर हमारा राजधानी बननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर जी आपका।
हमारे साथ थे जयवीर गोदारा, जो मध्य प्रदेश का झंडा बुलंद किए हुए हैं। 2009 से इनका आंदोलन जारी है और मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा बनाकर ये अलख जगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश बने। और सच भी है कि मध्य प्रदेश में वो सब है जिसकी जरूरत होती है एक डेवलप्ड स्टेट बनाने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश फिलहाल अभी तक नहीं बना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो हमेशा से छोटे स्टेट्स के फेवर में रहती आई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश का सपना जो जयवीर गोदारा और यहाँ की आवाम ने देखा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।